देखिए फाइनली बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना लेटर भेज दिया है। आपको याद होगा कि AIB20 के जब रिजल्ट्स आए थे इस बार, तो उन रिजल्ट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा उथल पुथल थी, बहुत ज़्यादा जो बच्चे थे, जो पार्टिसिपेंट्स थे वो परेशान थे। उनका ये कहना था कि हमने क्वालिफाइंग मार्क्स से ज़्यादा आंसर्स सही टिक किए हैं, सही सर्कल भरा है। जो BCI ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर रिज़ल्ट अपलोड किया, जो आंसर शीट, आंसर की अपलोड की, उसको टैली कराने के बाद उसके हिसाब से भी जब जो छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने इस बार पार्टिसिपेट किया था AIB20 में, उनका ये कहना था कि हम लोग तो पास हैं, उसके बाद भी हम लोग कैसे फेल हो गए, रिज़ल्ट गलत है, BCI हम लोगों के साथ गलत कर रही है। तो मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोग असंतुष्ट हैं, एग्रीव्ड हैं, परेशान हैं, तो यार एक RTI मांग सकते हो। लॉ के स्टूडेंट हो, कम से कम लिखा पढ़ी करना सीखो, अपने अधिकार के लिए, हक के लिए लड़ना सीखो। मैंने ये भी बताया था, मेरे साथ मेरा एक जूनियर बैठा हुआ था, लव यादव, मैंने आपको बताया होगा, मेरी वीडियो में जाके देखिएगा। तो मैंने उससे पूछा था कि भाई कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही हैं, तो उसने कहा था कि सर 58-60 क्वेश्चन के अप्रॉक्सीमेटली सही हैं। अच्छा, वो OBC कैंडिडेट है, तो कुल मिलाकर के उसको यार 45% नंबर से ज़्यादा पास के लिए चाहिए भी थे, कि 45% नंबर से ज़्यादा उसके होने चाहिए तभी वो पास होता। तो उस हिसाब से 58-60 क्वेश्चन इनफ है पास होने के लिए। लेकिन उसके बाद भी चूंकि उसके रिजल्ट में उसको फेल घोषित कर दिया गया, तो मैंने RTI का ऑप्शन सेलेक्ट किया था। मैंने बताया था कि यार कम से कम एक RTI मांग सकते हो, जब ऑप्शन है तो क्या दिक्कत है भाई। आप ये लिख के RTI मांगिए कि अगर आप पास हैं तो आपको फेल क्यों किया गया है, या आपकी आंसर की अगर है तो वो आपको उपलब्ध कराई जाए, जिससे आप ये चीज़ देख लें कि क्या गड़बड़ी हुई, कहाँ गड़बड़ी हुई। तो मैंने आपको 3 प्रश्न भी बताए थे, आप जा करके देख सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियो में। मैंने 3 क्वेश्चन आपको बताए थे, और वो 3 क्वेश्चन इस वक्त मेरे सामने हैं। और उस क्वेश्चन को लिख करके मैंने RTI मांगी थी BCI से। वो RTI का जवाब फाइनली BCI ने मेरे को भेज दिया है। जिन लोगों ने नहीं मांगी, गलती की है, देखिए ये रिजल्ट जो रिजल्ट था AIB20 का, उसके रिगार्डिंग AIB का ये RTI का मेरे पास जवाब आ गया। और ये रही मेरे जूनियर की OMR शीट, जो मुझे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा भेजी गई है, उस बच्चे को भेजी गई है। अब इस आंसर शीट के हिसाब से जब दोबारा से हमने कहा कि एक बार फिर से ज़रा चेक कर लो, देख लो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ हो, ऐसा तो नहीं कि तुमने पुराना जो मिलाया हो उसमें कुछ दिक्कत हो, तो ये BCI ने यार दोबारा भेजा है, इसको देख लो। अब इसको देखने के बाद आश्चर्यचकित रह गए हम लोग, सारे लोग चैम्बर में जितने लोग थे, सबने इसको टैली किया उसके उसकी जो OMR शीट थी उससे, और ये उसकी कॉपी भी है। तो मतलब सारी चीज़ें आंसर की, BCI की, ये जो भेजा है, जो वो लेके आया था, कार्बन कॉपी होती है, वो सब कुछ टैली करने के बाद यार वास्तव में वो लड़का पास होना चाहिए। उसके लगभग 60 क्वेश्चन ठीक हैं। अगर हम 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन ये भी मान लें कि गोला दाहिने बाएं कुछ ऊपर नीचे रहा भी होगा, तो भाई 45 नंबर में और 60 नंबर में बहुत बड़ा फर्क है, 15 क्वेश्चन की बात है। तो कुल मिलाकर के 100% डैम श्योर है कि वो लड़का पास है, लेकिन उसके रिजल्ट में फेल शो कर रहा है। अब इसमें खाली एक एक्सेप्शन यहाँ ये आ रहा है कि अभी मैं फ़िलहाल इस मामले को लेकर के कहीं पर इसलिए नहीं चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसको रीचेकिंग का जो ऑप्शन आया था BCI की वेबसाइट पर कि जो लोग असंतुष्ट हैं, एग्रीव्ड हैं, वो रीचेकिंग फॉर्म भर दें, तो 500 रुपये पेमेंट करके रीचेकिंग वाला ऑप्शन क्लिक कराकर रीचेकिंग हमने उसको भरवा रखी है। उसने रीचेकिंग का फॉर्म भर रखा है। अब इंतज़ार कर रहे हैं कि रीचेकिंग में देखते हैं कि BCI क्या कदम उठाता है, क्या स्टेप उठाता है, क्या अपनी ही द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उस लड़के को फेल से पास घोषित करता है, उसका रिजल्ट अपडेट करता है, सही करता है या नहीं करता है। ये देखने वाली बात है और मुझे भी इस चीज़ का इंतज़ार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कहीं पर भी जाते हैं रीचेकिंग का रिजल्ट आने से पहले, तो अगर आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, तो आपको सीधी सी एक लाइन कहे कि आपकी पिटीशन डिसमिस की जाएगी, कि अभी जो अल्टरनेट रेमेडी आपने अवेल की है वो अभी विदहेल्ड है, अभी वो उसका रिजल्ट फाइनली आने दीजिए, तब उसके बाद आइएगा भाई, अभी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। तो अल्टरनेट रेमेडी हमने अवेल कर रखी है, उस लड़के ने अवेल कर रखी है, रीचेकिंग का ऑप्शन फॉर्म भर रखा है, दोबारा से उत्तर पुस्तिका की जो जांच होती है उसके आधार पर अगर रिजल्ट में कुछ संशोधन होता है तो वो ऑप्शन चुन रखा है।
तो फिलहाल उस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है। ये जो आरटीआई का जवाब बीसीआई ने भेजा है, इस आरटीआई के जवाब में बीसीआई ने इस चीज़ को क्लेरिफाई किया है कि जो एप्लीकेशन उस लड़के ने भेजी थी, लव यादव ने, इस आरटीआई को मांगने वाले व्यक्ति ने, जो जूनियर है मेरा, तो इसमें लिखा है कि आपने जो आरटीआई का लेटर भेजा था 13 जनवरी 2026 को, वो हमको 21 जनवरी 2026 को रिसीव हो गया है। आपका जो OMR शीट है, रोल नंबर है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरी नंबर 1, 2 और 3, 3 क्वेश्चंस हैं, उसके रेफरेंस में ये जवाब आया है। लेकिन वो जो 3 क्वेश्चंस मैंने पूछे थे भाई, उसका तीनों क्वेश्चंस का इसमें आंसर नहीं दिया है। कुल मिला के OMR शीट उन्होंने भेज दी है, तो फिलहाल उसी से चलो संतुष्ट हैं थोड़ा बहुत कि कम से कम OMR शीट भेजी। उसको टैली करने के बाद ये तो पता लग गया कि हाँ, जो जूनियर है लव यादव है वो पास है, लेकिन तीनों क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। देखिए आरटीआई में बीसीआई ने, मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन मांगा था उसमें मैंने ये चीज़ बोली थी कि OMR शीट की कॉपी दीजिए, तो OMR शीट की कॉपी मेरे को भेज दिया उन्होंने, मतलब उस लड़के को भेज दिया जो जूनियर है, उसको OMR शीट की कॉपी भेज दिया। मैंने ये भी मांगा था सेकंड क्वेश्चन में कि अगर कोई गोला उसने प्रॉपरली फिल ना किया हो तो बताइए कौन सा गोला प्रॉपरली फिल नहीं किया, तो उसका कोई पर्टिकुलर आंसर इस आरटीआई में नहीं भेजा गया है। खैर कोई बात नहीं, चलिए वो आगे देखा जाएगा। उसकी भी अलग अलग तरीके हैं, अपील होती है, बहुत सारी चीज़ें, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। और तीसरा मैंने ये मांगा था कि ये जो आंसर की आपने अपलोड किया उसी के आधार पर ये रिजल्ट आया है, तो इसका भी कोई बहुत स्पेसिफिक आंसर नहीं दिया गया है। मगर ये है कि बस बीसीआई ने खाली इतना लिख करके भेज दिया है कि जो 100 क्वेश्चंस थे उसमें से चूंकि 5 क्वेश्चंस को बाद में डिलीट किया था बीसीआई ने, तो 95 क्वेश्चन के आधार पर ही वो जो रिजल्ट आया था AB 20 का, वो रिजल्ट 95 क्वेश्चन के आधार पे आया था। और ये भी इसमें क्लेरिफाई किया है अपने लेटर में कि 95 में से जो बच्चे जनरल और OBC वाले हैं, उन्होंने अगर 43 नंबर सही किए हैं, मतलब 95 क्वेश्चन में से 43 क्वेश्चन जिनके ठीक मार्क हैं वो पास होंगे, और जो SC और ST वाले कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अगर 38 क्वेश्चन ठीक किए होंगे तो वो पास हैं, क्योंकि वो रेशियो घट गया ना 5 क्वेश्चन बाद में डिलीट करने के बाद। तो कुल मिला के देखिए आरटीआई मांगे थे तो फ़ायदा हुआ है, ये फिलहाल आया है। जो रीचेकिंग वाला ऑप्शन है वो क्लिक किया था, उसका भी रिजल्ट नहीं आया, तो फिलहाल इंतज़ार करेंगे। लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूँ कि बिना लड़े हथियार डाल देना कम से कम अधिवक्ताओं की पहचान नहीं है। तो आप लॉ की फील्ड में हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं या एडवोकेट हैं, आपको अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। AIB 21 का फॉर्म फिलहाल आया हुआ है, जो लोग भर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जो लोग बदकिस्मती से पास हो सकते थे, उनको लगता है मैं पास हो सकता था लेकिन बदकिस्मती से फेल हो गए हैं, तो उनको इस तरीके का जो स्टेप है वो उठाना ही चाहिए, जैसा कि इस बच्चे ने उठाया है। तो इसमें और भी कुछ अगर अपडेट होता है, कुछ फर्दर इसमें कुछ भी अपडेट होता है, तो मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा।